जिसके जीवन में आत्म विश्रांति, उसका दुनिया क्या बिगाड़ेगी, कब तक बिगाड़ेगी। उसका बिगाड़ने वालों का बिगड़ जाता है महाराज। अच्छे लोगों तक अच्छाई टिकती और उनमें भी जब रजोगुण आ गया तो उनमें से अच्छाई भाग जाती, लेकिन बुराई तो महाराज चटके से भागती फैलती। तुम केवल तुच्छ अपेक्षा छोड़ दो और चित्त से वैर वृत्ति छोड़ दो, आत्मा के नाते जियो। फिर तुम्हारा हित चाहने वाले, तुम्हारा मिशन का प्रचार करने वालों को घर बैठे शांति, आनंद और पुण्याई होम डिलीवरी होगी, और उसमें डिस्टर्ब करने वालों को घर बैठे अशांति और फटकार देने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। ये नियति है। जिस पुरुष को कान में खीले खोसे जा रहे परवाह नहीं, वो पुरुष फिर आजीवन धर्म प्रचार कर रहा है। और ऐसा नहीं कि उस पुरुष का धर्म प्रचार लोगों ने बस शिरोधार्य कर लिया। अरे महाराज, उन्हीं के फैमिली का आदमी गोशालक भिक्षुक बन गया और धीरे धीरे महावीर के साथ साथ उसका भी थोड़ा यशमान होने लगा, लेकिन महावीर ने करुणा करके डांट दिया कि अपेक्षा न रखो, यश भोगी मत बनो, इंद्रिय भोगी मत बनो, आत्मरामी बनो। डांट दिया थोड़ा लोगों के बीच। गोशालक 500 भिक्षुकों को लेकर अलग पड़ गया और महावीर के विरोध में खूब काम किया उसने। 500 भिक्षुक लेकर एंटी प्रचार करता रहा जीवन भर। गोशालक मर मिट कर कौन से नरक में पड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन महावीर को तो हम भी अभी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिसके जीवन में त्याग है, जिसके जीवन में आत्म विश्रांति, उसका दुनिया क्या बिगाड़ेगी, कब तक बिगाड़ेगी। उसका बिगाड़ने वालों का बिगड़ जाता है महाराज। भगवान बुद्ध का सावश्री नगरी में खूब जय जयकार हुआ। टूणे फूणे अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, उनकी थोड़ी ग्रह की मंदी हुई। बुद्ध एक्शन कमेटी की रचना हो गई। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। और उन्होंने एक वैश्या को हायर किया। बुद्ध सावश्री नगरी से कुछ दूर जेतवन में रहते थे, जैसे भोपाल से बैरागढ़ या गांधीनगर। वहां भोपाल और यहाँ गांधीनगर आश्रम। तो गांधीनगर ये जगह आश्रम तो है, लेकिन पास में भी तो बहुत जगह है। ऐसे वो वैश्या शाम को चली जाती और जेतवन में रहती और सुबह जाती सावश्री नगरी में। लोग पूछते कहाँ गई थी, बोले रात भर में तो जेतवन में थी। बड़ा ग्राहक मिल गया तो फिर छोटे फुटकर ग्राहकों पर क्यों ध्यान देती हूँ। बड़ा ग्राहक कौन, बोले जिसको लोग भगवान बोलते हैं वो मेरा बलमा बना है, किसी को कहियो मत। प्लानिंग था। महाराज अच्छाई का प्रचार करते करते महापुरुषों के बाल सफेद हो जाते। अच्छे लोगों तक अच्छाई टिकती और उनमें भी जब रजोगुण आ गया तो उनमें से अच्छाई भाग जाती, लेकिन बुराई तो महाराज चटके से भागती फैलती। बुद्ध का जीवन भर का जो पुरुषार्थ था, श्रद्धा भक्ति सदाचार फैलाने का, उस टुकड़ी ने चंद दिनों में बुद्ध के प्रशंसकों को निंदक बना दिया। और ऐसा निंदक बना दिया कि बुद्ध का जो संघ था, संघ का कोई भिक्षुक देखे तो उसको लोग पत्थर मारते थे। तुम्हारा बुद्ध ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता। आखिर प्रशंसकों ने देखा, कच्चे तो बिल्कुल भाग गए, पक्के पक्के टिके। उन्होंने कहा बनते हद हो गई। बोले देखे जाए, हमें मान की अपेक्षा नहीं तो अपमान का भय कहां। बोले आपको तो भय नहीं, लेकिन ये क्या करा है, चौपट हो रहा है। बोले धीरज रखो, धीरज रखो, देखते जाओ। हुआ क्या, कुछ दिन हुए, उन्हीं लोगों ने मांग की कि असलियत क्या है उसकी जांच करवाई जाए। जिन्होंने षड्यंत्र रचा उन्होंने ही अच्छा आदमी होकर समाज में हवा फैलाई कि राजा साहब जांच कराए, हकीकत क्या है।
जांच कराने की सम्मति मिली। वैश्या को दारू पिलाकर 5 आदमियों ने उसके साथ व्यभिचार किया और मध्य रात्रि को बुद्ध की बगीची में उसको गाड़ कर, प्री प्लानिंग जो था, वो अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जांच करते करते बुद्ध के बगीचे में उन्हीं आदमियों का कोई अगुवा आया कि यहाँ कुछ सर डाउटफुल दिखता है, जरा देखिए। और देखा तो वैश्या की लाश। उन्हीं लोगों ने प्रचार किया था, जिसने वैश्या जिन्होंने भेजी थी उन्हीं का प्लान था ये सारा। और उन्हीं लोगों ने कहा कि देखो, बुद्ध ने अपने पाप को बचाने के लिए वैश्या के साथ आखिरी कुछ कर आके उसका गला दबा के उसको मार दिया। लेकिन आखिर तो भाई सत्य तो सत्य होता है, कितना भी बुद्ध छुपाए थोड़ी छुपेगा। कैसी बीती होगी बुद्ध के शिष्यों पर और कैसी बीती होगी बुद्ध के हृदय पर। फिर भी सत्य सत्य होता है। षड्यंत्र करने वाले किसी का बेटा पागल हो गया, तो किसी को धंधे में घाटा पड़ा, तो किसी का पत्नी के साथ कुछ हो गया, तो कोई मरते समय परेशान हो गया। अब कौन से नरक में होंगे मुझे खबर नहीं, लेकिन बुद्ध तो अभी भी करोड़ों दिलों में है। तुम केवल तुच्छ अपेक्षा छोड़ दो और चित्त से वैर वृत्ति छोड़ दो और आत्मा के नाते जियो। फिर तुम्हारा हित चाहने वाले, तुम्हारा मिशन का प्रचार करने वालों को घर बैठे शांति, आनंद और पुण्याई होम डिलीवरी होगी, और उसमें डिस्टर्ब करने वालों को घर बैठे अशांति और फटकार देने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। ये नियति है। इसलिए कर्म प्रधान है देश। ये मृत्युलोक कर्म प्रधान है। स्वर्ग पुण्य का फल भोगने की प्रधानता है, नरक में पाप का फल भोगने की प्रधानता है, और यहाँ कर्म करो, कर्म प्रधान। फिर स्वर्ग का रास्ता लो, नरक का रास्ता लो, अथवा स्वर्ग नरक दोनों पर पैर रखकर परब्रह्म परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार करके मुक्त हो जाओ। आप स्वतंत्र हैं। माँ 12-12 बजे दरवाजा खटखटी तो बेटा सो जा, बहुत भक्ति करेगा तो पड़ोसन कहती है कि बार बार भगवान को भाग के आना पड़ेगा, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, ऐसा बोलती है, इसलिए बेटा सो जा। जगत और भगत के विचार भी ऐसे ही हो जाते हैं। जो बचपन में हम 2-3 साल के थे, माँ बोलती थी मक्खन मिश्री चाहिए तो भगवान के आगे बैठ वही देंगे, और हम बोलते थे अभी देंगे देंगे, आंखें बंद करके यूं देखते यूं। जरा थोड़ी देर ठीक से बैठते और चांदी की थाली में, चांदी की कटोरी में मक्खन मिश्री रखते, भाव दृढ़ हो गया कि भगवान देते। भगवान के प्रति भाव हुआ। 10 साल की उम्र में तो रिद्धि सिद्धियों के चमत्कार देखे, और भी महाराज क्या क्या हुआ। लेकिन 22 साल की उम्र तक तो क्या क्या अनुभव हुए और क्या क्या पापड़ बेले, कितनी साधनाओं के सारे रहस्य देखे। अब वही लोग रोक रहे हैं, जिन्होंने रंग लगाया था वही रोक रहे। तुम अगर ईश्वर को नहीं मानते तो लोग नास्तिक कहेंगे, मानते हो तो आस्तिक कहेंगे, लेकिन मंदिर में नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते, बोले ऐसे ही है। अगर तुम करने लग गए और ठीक ठीक ऊपर ऊपर से हुआ तो ठीक है, अगर तुमको रंग लग गया तो पत्नी कह गई बिगड़ गए। अगर पत्नी आई और पत्नी को रंग लग गया तो पति बोलता है बिगड़ गई, क्योंकि जब से कथा में आई बापू बिगड़ गई। मैं क्या कैसे? बोले पहले जैसा इसका, क्योंकि पहले जो हार्ड मास में ही एक दूसरे को कॉपरेशन देते थे वो अब नहीं देगी। पत्नी को रंग लगा तो पति को नहीं देगी, पति को रंग लगा तो पत्नी के चमड़े नहीं छाटेगा। तो पति को रंग लग गया तो पत्नी फरियाद करती कि बिगड़ गए, पत्नी को लगा तो पति समझता बिगड़ गए, और दोनों को लगा तो कुटुंबी कहते बिगड़ गए, पूरे कुटुंब को लगा तो पड़ोसी बोलेंगे ये लोग बिगड़ गए क्योंकि हमारी खुशामद नहीं करते। आदमी स्वतंत्र हो जाता है। जो जो आत्म सुख मिलता है त्यों त्यों आर्टिफिशियल अपेक्षाएं कम हो जाती है और खुशामद खोरी कम हो जाती है। सहज जीवन सच्चा जीवन होने लगता है। तो जो आर्टिफिशियल जीवन जीने वाले दोस्त थे उनको लगेगा कि ये बिगड़ गया। कबीर जी को भी लोग बोलते थे तुम तो बिगड़ गए, और बिगड़ गए प्रचार करके कबीर के यहाँ वैश्या भेज दी। और वैश्या कहते क्यों बलमा, रात भर तो बिस्तर पे थे, अभी संत होके बैठे हो, तुमने तो कहा था हाथ नहीं छोड़ूंगा और अभी भूल गए बलमा।
कबीर ने देखा कि ये पंडितों का भेजा हुआ पुतला है। बोले नहीं, हम हाथ क्यों छोड़ेंगे? तो बोले फिर चलो न मेरे साथ। कबीर ने कहा चलो मेरे साथ। वैश्या का हाथ पकड़ लिया कबीर ने। आज तक तो पंडित अफवाह करते थे कि कबीर मांसाहारी है, कबीर वैश्यागामी है, कबीर शराबी है, लेकिन आज तो सचमुच में कबीर ने हाथ पकड़ लिया वैश्या का और बाजार में निकले। ब्रांडी की खाली बोतल में जल, गंगा जल डाल दिया। और सिक्का तो ब्रांडी की बोतल का था। एक हाथ में बोतल है, दूसरी हाथ में है, वो है वैश्या का हाथ। कबीर कहते सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो। कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संतन संग दास कबीरो बिगड़ो। संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। पंडितों को तो मौका मिल गया, हाथ में वैश्या का हाथ है। महाराज काशी नरेश को जाकर धमधमाया, जिसको गुरु मानते हो, तुम्हारी बुद्धिमती है, हो गई वो हो गई। राज का अनिष्ट होने वालों है, तभी तो ये ऐसे ऐसे आदमियों को पूजा करो गुरु मान के। धर्म का नाश कर दिया तुमने, क्या कर दिया? धर्म खतरे में कर दिया। मानो मुल्ला मौलवी और पंडितों से धर्म चलता होगा। नहीं नहीं, धर्म तो आत्मवेताओं से चलता है, जिनके जीवन में अपेक्षाएं नहीं है, विषय विकारों की निंदा स्तुति की जिनके चित्त में असर नहीं होती, उन बुद्ध पुरुषों के प्रभाव से ही धर्म चलता है। महाराज काशी नरेश ने आदमी भेजा और कबीर उसी पोजीशन में लाए गए। काशी नरेश सोचता कि आज तक महाराज सुना था आपके विषय में, लेकिन अब रूबरू देख रहा हूं। एक बार मैंने मस्तक झुकाया है, मैं आपको दंड तो नहीं देता हूं, लेकिन आपको आदेश तो दे सकता हूं कि आप अभी भी सुधर जाएं तो अच्छा है। कहां आपकी कीर्ति? आप अपने यश का ख्याल कीजिए महाराज। काशी नरेश ने तुम्हारे आगे एक बार सिर झुकाया है, पता है ना। छोड़ दीजिए उसका हाथ, अपनी इज्जत आबरू का ख्याल कीजिए। कबीर कहता भाड़ में जाए इज्जत आबरू, मुझे अपेक्षा ही नहीं। लोग ऐसे ही वाह वाह कर रहे हैं तो हम निंदा कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? जो मैं हूं उसमें फर्क नहीं पड़ता, जो यह है उसको तो कितना भी संजो संभालो तो सपना है। वैसे आप बोलती महाराज अब मेरे को भी सुनो, मुझे क्या पता कि चवन्नी के कारण मैं इतनी फंस मरूंगी। ये तो पंडों ने मुझे चढ़ाने का प्रलोभन दिया, चंद चांदी के टुकड़े के तुम जाके गले पड़ो, बाकी का हम संभाल लेंगे। वो तो छू हो गए और इन्होंने सचमुच में मेरा हाथ पकड़ लिया। अब तो महाराज मुझे लगता है कि मैं ये बुरा धंधा छोड़ के इनकी चेली हो जाऊं, भगत हो जाऊं। इनके वाइब्रेशन का ऐसा असर है। जो अनपेक्ष है, शुचिर दक्ष है, उदासीन, ऊंचे आसन पर आत्मा के राज्य में जिनकी विश्रांति है, ऐसे पुरुष की दृष्टि पड़ती है तभी भी आध्यात्मिक व्यूस, ऐसे पुरुष के वचन सुनाई पड़ते हैं तो उनकी वाणी कामियों को निष्कामता की प्रेरणा देती है। लोभी निर्लोभी होने लगते हैं, भले अंश रूप में। महापातकियों के पातक दूर होने लगते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्त था, पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशय। गंगा पाप हरती है और शशि दिन का ताप हरता है। कल्प वृक्ष मिलता है तो दरिद्रता दूर होती है, लेकिन दिल तो फिर भी दरिद्र बना रहता है। लेकिन जब संत मिलते हैं तो पाप ताप और हृदय की दरिद्रता हर लेते हैं और दिल से दिल भर का आनंद बहा देते हैं। वो होते संत।